हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग। आई होप कि आपने वो कर भी लिए होंगे। और उन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क भी कर सकते हैं। आज हम उसी एलिमिनेशन मेथड के ऊपर एक और एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन वो जो एग्जाम्पल होगा वो एज ए एप्लीकेशंस वाला होगा, यानी कि मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ वो स्टेटमेंट वाला होगा। तो स्टेटमेंट के वाले क्वेश्चंस में हम सबसे पहले क्या करते थे, इक्वेशंस को क्रिएट करते थे और क्रिएट करने के बाद ही हम उसे सोल्व करते थे। तो क्रिएट करने का जो तरीका है वो वही है जो पुराना हम करते आ रहे हैं, और इसको सोल्व करने का जो तरीका रहेगा वो हमारा एलिमिनेशन मेथड रहेगा, जो हमने अभी पिछली वीडियो में किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the digits is 66। आपको एक नंबर दिया गया है और उस नंबर का आपने रिवर्स डिजिट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक नंबर दे दिया 94। ठीक है, आपने 94 को इन दोनों के डिजिट चेंज कर दिया, यानी वंस प्लेस डिजिट को टेंस प्लेस बना दिया और टेंस प्लेस डिजिट को वंस प्लेस डिजिट बना दिया, यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा 49। ठीक है, इसी तरीके से कोई एक नंबर है उसको हमने डिजिट्स चेंज कर दी है और फिर उन दोनों को जब हमने ऐड किया है तो हमारा आंसर जो आया 66 है। आप ऐसा ना सोचें कि इसका आंसर है, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है। तो इसी तरीके से हम करेंगे। तो किस तरीके से, अब ये कहता है कि इफ़ द डिजिट्स आर ऑफ द नंबर इज डिफर बाय 2, अगर उन दोनों डिजिट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, ओनली 2 है। ठीक है, यानी कि इट मे बी 86, इस तरीके से। तो देखना है कि वो नंबर क्या होगा, मीन्स फाइंड द नंबर। और उसके बाद उसने एक और लास्ट में क्वेश्चन पुट किया है, फाइंड द हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, और ऐसे ऐसे इसमें कितने नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन को क्रिएट करते हैं। इक्वेशन को क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले वंस प्लेस डिजिट को एज्यूम कर लूँगा और उसके बाद टेंस प्लेस डिजिट को एज्यूम कर लूँगा। लेट वंस प्लेस डिजिट x ले लिया मैंने, और इसको टेंस प्लेस में क्या ले लिया मैंने, एंड टेंस प्लेस डिजिट इज y। ठीक है, अब मैं इससे नंबर क्रिएट कर लेता हूँ। नंबर क्रिएट करूंगा, देयरफॉर नंबर इज, मैं आपको एग्जांपल से ज़्यादा बेटर समझा पाऊंगा कि इसको क्रिएट कर जो है नंबर बनेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया आपको, जैसे 86 ही मैंने नंबर लिया था। अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो मैं 8 × 10 + 6 इस तरीके से लिखूंगा, यानी कि ये वंस प्लेस डिजिट है तो ये मैंने यहाँ लिखी, और टेंस प्लेस डिजिट को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करवाया, कोई भी नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम करेंगे। तो देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस पे क्या है, y है, तो नंबर हो जाएगा 10y + x। दिस इज योर नंबर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले रिवर्स कर देना है नंबर को और उनको ऐड कर देना है। नंबर आ चुका है तो मैं सीधा करूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि सबसे पहले 10y + x, और उस नंबर को रिवर्स कर दिया मैंने। रिवर्स कर दिया यानी कि यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस बना दिया और टेंस प्लेस को यूनिट प्लेस बना दिया। जैसे मान लिया 86 था तो मैंने अब इसको 68 बना दिया। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसी थी, यानी कि 8 × 10 + 6, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, 6 × 10 + 8। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यूनिट प्लेस टेंस बन गया है, टेंस प्लेस यूनिट प्लेस बन गया है। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ करेंगे, प्लस दोनों को प्लस करना था तो ये हो जाएगा हमारा 10x + y। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टेंस प्लेस को मैंने यूनिट प्लेस बना दिया है और यूनिट प्लेस को मैंने टेंस प्लेस बना दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद ये किसके बराबर आया था हमारा 66
6 ये हमें गिवन है। ठीक है, तो इससे हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा हमारा 11y प्लस 11x इज इक्वल टू 66। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। आप ध्यान से देखिए, जो एक और हमें दिया, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिफर बाय 2, यानी कि जो दोनों डिजिट्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो 2 है। लेकिन एक थोड़ा सा इसने कंफ्यूजन डाल दिया, हमें ये नहीं बताया कि कौन सा नंबर बड़ा है, कि यूनिट प्लेस वाला बड़ा है या टेंस प्लेस वाला बड़ा है। तो इसके लिए हमें 2 इक्वेशन क्रिएट और होंगे हमारे इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में। तो ये ऐसा भी हो सकता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने x को क्या माना है, वंस प्लेस माना है, और y को टेंस प्लेस। अब हो सकता है कि वंस प्लेस वाली बड़ी हो, तो मैंने ऐसा ले लिया, और हो सकता है कि टेंस प्लेस वाली बड़ी हो, तो मैंने इसको ऐसे ले लिया। ठीक है, here the question arises कि हमारा जो चैप्टर है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, बट यहाँ हमारी 3 इक्वेशन आ गई हैं। तो इसमें हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 इक्वेशन लेंगे, इनको सोल्व करेंगे, और फिर ये 2 इक्वेशन लेंगे, यानी कि ये इक्वेशन सेम चलेगी, और इन दोनों में से हम चेक करेंगे कि हमारे क्या क्या आंसर आ सकते हैं। तो फर्स्टली मैं इक्वेशन लूँगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ x plus y is equal to 6 and second one is x minus y is equal to 2। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं क्या करता था, किसी भी वेरिएबल को मैं बराबर कर लेता था, इक्वल कर लेता था। वो मैं मल्टीप्लाई के थ्रू भी कर सकता था, मैं डिवाइड के थ्रू भी कर सकता था इक्वल करने के लिए। बट यहाँ जो है इस केस में दोनों ही, मतलब मेरा एक वेरिएबल, मतलब कुछ मुझे किसी से मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं, किसी से डिवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं। हम देख रहे हैं x भी इक्वल है, y भी इक्वल है। ठीक है, अब हमने क्या किया था, जो पीछे क्वेश्चंस करते आ रहे थे उसमें सब्ट्रैक्शन का हेल्प लिया था, लेकिन अब हम ऐड भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। जैसे आप y और y सीधा एलिमिनेट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कैंसिल आउट कर दूंगा। ये हमारा हो जाएगा 2x, 6 + 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, x इज इक्वल टू 4। अब x को हमने क्या माना था, ये हमारा वंस प्लेस डिजिट था। अब वंस प्लेस डिजिट हमारा आ चुका है। अब टेंस प्लेस डिजिट निकालना है। टेंस प्लेस के लिए मैं क्या करूँगा, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने फर्स्ट के अंदर x को पुट कर दिया। अब फर्स्ट क्या थी हमारी, ये थी, तो ये आ जाएगा हमारा 4 + y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू 2 आ गया आपका आंसर। अब क्या बन जाएगा, देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा वंस प्लेस डिजिट था, ये टेंस प्लस डिजिट था, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 24। अब हमें चेक करना है कि अगर मैं ये दोनों इक्वेशंस लूँगा, इफ़ आई टेक दीज 2 इक्वेशंस, आवर आंसर इज कमिंग सेम और नॉट, हमारा आंसर सेम आएगा या नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे ये सॉल्व किया था इसी तरीके से अब मैं इन दोनों इक्वेशन को लूँगा, यानी कि केस सेकंड। अब मैं क्या करूँगा, केस सेकंड। आप यहाँ लिख भी सकते थे केस फर्स्ट। ठीक है, केस सेकंड में मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले ली, x + y इज इक्वल टू 6, और दूसरी है मेरी y माइनस x। तो मैं x को पहले ही लिख लेता हूँ, -y + x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पर भी मेरे वेरिएबल को मुझे किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब इक्वल हैं तो मैं क्या करूँगा, x और x ये डायरेक्ट प्लस करने से, मुझे माइनस करने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो मैंने इनको यहाँ कैंसिल आउट कर दिया और ये मेरा आंसर आ गया 2y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से y की क्या वैल्यू आ गई मेरी 4, ठीक है, y की वैल्यू 4 आ गई। वहाँ अभी हमारे पीछे वाले क्वेश्चन में y की वैल्यू 2 आई थी। अब क्या करूँगा मैं, नाउ पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में जब मैं पुट कर दूंगा तो ये मेरा आंसर आएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब क्या हुआ हमारा वंस प्लेस, x को मैंने क्या माना था वंस प्लेस, तो लास्ट में मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा इसके बाद देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू 42, ठीक है। नंबर क्या लिखूंगा 42, ये आपको इसके बाद ही करना है, मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको अलग लिखा है ताकि आप इसको समझ पाए कि हमें इसके नीचे लिखना है, ठीक है। तो ये नंबर हो गया 42। अब लास्ट में आप क्या लिखोगे, so there will be two such numbers, so this implies there will be 2 such numbers which are 24 and 42, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारे दो नंबर हो सकते हैं, कौन कौन से 24 और 42, ठीक है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं 24 को जब मैं इसकी डिजिट्स चेंज कर दूंगा तो ये 42 बन जाएगा, और जब इसको प्लस करूंगा तो ये 66 आएगा जो हमें दिया गया था। दूसरा 4 माइनस 2 ये भी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली दूसरे केस में भी ऐसा ही होगा, 42 का जब मैं लूँगा तो वो भी इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करने हैं, चाहे वो एप्लीकेशन वाले हों चाहे वो बिना एप्लीकेशन वाले हों, जो आपने अभी पीछे मेरे वीडियोस में किए भी होंगे देखकर। तो आपको ये काम बड़े ध्यान से करना है। इस वीडियो के लास्ट में अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इस एक्सरसाइज के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन डाले हैं, आपको ये करने हैं। और इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।